You purchase a land, let's say, and आप उसको अपनी एज एन असेट दिखाते हो, तो लैंड अपनी ओरिजिनल कॉस्ट पे दिखती है. आफ्टर 10 or 20 years स्टिल इट इज ऑन एट ओरिजिनल कॉस्ट, जबकि उसकी एक्चुअल फेयर वैल्यू काफी बढ़ जाए. तो एक तो वो एस्पेक्ट आ जाता है कि मैं अपनी कंपनी की वैल्यू किस हिसाब से दिखाना चाहता हूँ, तो एस्केलेटेड प्राइस पे भी इसलिए खरीदते हैं कि वैल्यू बढ़ गया है. दूसरा है 2 नंबर का पैसा है, एक में कन्वर्ट करना है, तो उसका भी एक थॉट आता है. दैट कुड बी अनदर मैकेनिज्म. सामने वाला प्रॉफिट ले रहा है, ले लो, दे देते हैं हम पैसा, मूव आउट हो जाएगी चीजें, या एक का पैसा 2 में हो जाएगा. 6000 के हिसाब से आपने पेमेंट किया, पर्सन वुड हैव टेकन 1500 ओनली, और जो कैपिटल गेन टैक्स है उसका अलग ले लिया, बाकी के 4000 कैश में वापस दे दिए. सो एक का पैसा 2 में भी होता है. तो मनी लॉन्ड्रिंग, आई एम नॉट पुटिंग इट अक्रॉस कि दिस कुड हैव बीन द केस और समथिंग, बट मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें होती हैं. जो ये एंजल इन्वेस्टिंग टैक्स का थॉट आया था, दैट वाज प्योरली बिकॉज ऑफ दिस थिंग ओनली, टू अवॉइड इन्वेस्टमेंट इनटू की कंपनीज और स्टार्टअप्स यूटिलाइज जस्ट फॉर मनी लॉन्ड्रिंग. तो वो एक बोलते थे कि भैया जो बेस वैल्यू हमने डिटरमाइन की उसके ऊपर अगर आप कुछ भी पे कर रहे हो तो टैक्स इफेक्ट आ जाएगा, तो मनी लॉन्ड्रिंग का थॉट ही नहीं है. टैक्सेशन इनसाइड हो जाएगा तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं. अब 2 का एक ही करना है तो सीधे 1 नंबर में टैक्स ही दे दो, और एल्स आप रूट करके भी लेके आओगे तो टैक्स लायबिलिटी तो बन के आएगी.